मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं गुलाब सिंह राजपूत और आज आप लोगों के बीच एक फिर से नया टॉपिक लेकर के आया हूं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे एग्रीकल्चर तो लेते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता रहता कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कितने कृषि महाविद्यालय हैं, कितने शासकीय कृषि महाविद्यालय हैं, कितने प्राइवेट कृषि महाविद्यालय हैं और किन किन कॉलेजों में कितना सीट है, कितने सामान्य की सीट है, कितने महिला आरक्षण है, कितने पिछड़ा वर्ग का सीट है, फ्रीडम फाइटम का सीट है, नक्सल अफेक्टेड का सीट है, एक्स सर्विसमैन का सीट है। ये बहुत सारा चीज़ों के बारे में हमें नहीं रहता। या एससी में कितना सीट है मेल फीमेल का, एसटी में कितना सीट है मेल फीमेल का, फ्रीडम फाइटम का, नक्सल अफेक्टेड का, कृषक का। ये हमें बहुत सारे बच्चों को जनरली जो 11वीं 12वीं एग्रीकल्चर बच्चे 11वीं लेकर पढ़ाई तो करते रहते हैं, लेकिन ये बहुत सारा बेसिक चीज़ है जो उनको नहीं पता रहता कि एग्रीकल्चर कॉलेज में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सिर्फ इतना पता रहता है कि पीएटी एग्ज़ाम दिलाना है और उसके बाद फिर उसके आगे का जो प्रोसीजर है वो उनको ज़रा सा भी नहीं पता रहता। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सभी स्टूडेंट को जो 11वीं 12वीं एग्रीकल्चर पढ़ाई कर रहे होंगे या जो बायो वाले बच्चे होंगे या जो मैथ्स वाले बच्चे होंगे, उन्हें आज एग्रीकल्चर में कौन कौन से कॉलेज में कितने सीटें हैं इसके बारे में पूरे विस्तार से बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है जिसका नाम है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। और अभी कुछ दिनों पहले हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा एक नया उद्यानिकी एवं वानिकी कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया, उनके द्वारा ओपनिंग किया गया। हो सकता है ये बहुत जल्दी हमारे एक नया बिल्डिंग देखने को मिलेगा रायपुर के अंदर या दुर्ग के अंदर एक नया भवन तैयार मिलेगा। और जितने भी हमारा उद्यानिकी कृषि महाविद्यालय हैं वो सब उद्यानिकी विश्वविद्यालय के अंदर चले जाएंगे। तो हमारा कृषि विश्वविद्यालय है उनके अंदर कॉलेजों की संख्या हो सकता है कम हो जाएगा, लेकिन जो पूरे छत्तीसगढ़ में अभी 41 कृषि महाविद्यालय एवं उद्यानिकी महाविद्यालय जो अभी तत्काल में जो चल रहे हैं, ये सभी के बारे में आप लोगों को मैं जानकारी देने वाला हूं। आप सभी बच्चे कौन से कॉलेज में कितना सीट है, आपका क्या रैंक आ सकता है और किस रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ये सब को आप लोग वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और अगर आप लोग को समझ भी नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख सकते हैं, जिसका रिप्लाई मैं जैसे सारे बच्चों का कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट्स करते हैं। कमेंट्स करने से मुझे ये भी पता चलता है कि आप लोग सभी स्टूडेंट मेरे वीडियो को प्रॉपर देख रहे हैं और लगातार कुछ ना कुछ कमेंट्स कर रहे हैं। इसलिए जितने भी हमारे पुराने बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर किया करें और शेयर के साथ साथ लाइक भी करें। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो तत्काल सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे जा करके ऑल को क्लिक करिए, जिससे आपको जितना भी हमारा नोटिफिकेशन होता है वो सब मैसेज आप लोग तक का पहुँच जाएगा। और आने वाले समय में मैं कृषि से संबंधित बहुत अच्छा वीडियो बना करके आप लोगों को बताया करूँगा कि हम लोग धान में जैसे कीड़ा हो गए, इंसेक्ट हो गए, उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, रोग दिखाई देता है तो कैसे पहचान कर सकते हैं, सभी फसल के बारे में, रोग के बारे में, कीट के बारे में, खरपतवार के बारे में, उसका बुआई से लेकर के पूरी अंतिम कटाई तक के बारे में, कितना बीज लगना है, कितना खाद लगना है, कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है, ये सब चीज के बारे में मैं बहुत अच्छे से आप लोग को विस्तार से लगातार वीडियो बना करके धीरे धीरे आप लोग को बताया जाया करूंगा। ये हमारे स्टूडेंट्स, टीचर, पेरेंट्स के साथ साथ जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में, भारत देश में किसान भाई है, उनके लिए ये हमारा साई कृषि संस्थान बिलासपुर का जो यूट्यूब चैनल है बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और जितने ज़्यादा नए आपके पहचान में जो भी मिलते हैं उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। और कहीं ना कहीं ये उनके लिए बहुत ज़्यादा एक बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए हम आगे आपको बताते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में कितने कृषि महाविद्यालय हैं हमारी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत, और कहाँ हैं, कितने कितने कौन कौन से कास्ट में कितने कितने सीटें हैं, वो सब के बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से बताने जा रहा हूँ। मेरे वीडियो को लगातार आप लोग देखते रहिएगा। आज मैं आप लोगों को जैसा कि बोला था पहले कि काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में पूरे विस्तार से बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं कि आप लोगों का जैसे रैंक आता है तो रैंक के आधार पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, किस रैंक पर, या कौन सा कॉलेज में कितनी सीटें हैं, जनरल का, मेल फीमेल, फ्रीडम फाइटम, नक्सल अफेक्टेड, कृषक,
पीएच, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, वो सब चीज के बारे में चलिए मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ। पूरे अंत तक का जरूर देखिएगा, सारा चीज आप लोग को बहुत समझ आएगा। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषक नगर रायपुर, और इसमें अधिसूचना जारी हुआ है। विद्या परिषद की 130वीं बैठक की अनुशंसा पर प्रबंध मंडल की दिनांक 8 सितंबर 2020 को संपन्न हुई, मतलब अभी जस्ट एक महीना पहले हुआ था 8 सितंबर 2020 को। 118वीं बैठक में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अंतर्गत संचालित शासकीय कृषि उद्यानिकी, कृषि अभियांत्रिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालयों में सीटें शैक्षणिक सत्र 2020-21 में स्नातक बीएससी एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आयोजित काउंसलिंग में उपलब्ध होंगी। इन सभी सीटों पर प्रवेश इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियम 2020 के अनुरूप पूर्ण किया जावे। अब मैं आप लोगों को आगे इसमें कुल सचिव का देखिए डिटेल भी 18/9/2020 को डला हुआ है। सबसे पहले चलिए हम आगे कॉलेज की ओर चलते। इसमें लिखा है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषक नगर रायपुर। इसमें सबसे पहले नंबर पर देखिए कॉलेज दिखा रहा है आरएमडी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर अंबिकापुर। इसको मैं और जूम कर देता हूं तो आप लोगों को और बहुत अच्छे से दिखाई देगा ये। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, समझते हैं इसके माध्यम से। सबसे पहले लिखा है आरएमडी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर अंबिकापुर। इसमें ओसी का 42% सीट अवेलेबल है। ओसी के लिए मतलब अनारक्षित वर्ग में 42% बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, जिसमें से मेल के अंतर्गत जो पुरुष है 25 बच्चों को लिया जाएगा और 11 छात्राओं को एडमिशन मिलेगा अंबिकापुर कृषि महाविद्यालय में। एक फ्रीडम फाइटम बच्चे के लिए है, जैसे कि मैं बताया था आप लोगों को पुराने वीडियो में कि सभी कृषि महाविद्यालय में 1 से 2 फ्रीडम फाइटम के लिए सीट अवेलेबल रहता है, नक्सल अफेक्टेड के लिए रहता है, एक्स सर्विसमैन के लिए रहता है। तो 25 पुरुष, 11 महिला, एक फ्रीडम फाइटम, एक स्टूडेंट, एक्स सर्विसमैन, टोटल ओसी का 38 सीट है। वैसे ही अगर आगे बात करें तो एससी कास्ट के लिए 7 सीट, मेल के लिए 3 सीट, फीमेल, एक कृषक, और इसमें फ्रीडम फाइटम एक्स सर्विसमैन का अलग से सीट नहीं है। देखिए जैसे कि मैं आप लोग को वीडियो में बताया हूं कि सामान्य कास्ट के बच्चों के लिए कृषक सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। कृषक सर्टिफिकेट के लिए उनके लिए कोई सीट ही अवेलेबल नहीं है। सिर्फ वो एससी के लिए और ये एसटी के लिए और ओबीसी के लिए, सिर्फ ये 3 कास्ट के लिए बच्चों को जरूरत पड़ता है, बाकी अदर कास्ट के बच्चों के लिए जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये था ये एससी का कैटेगरी में टोटल 11 सीट अवेलेबल है, 11 सीट अवेलेबल है, 7 मेल का, 3 फीमेल का और एक कृषक का। टोटल हो रहा है 7 3 10 11। 11 में से एक मेल फीमेल में से कोई भी एक कृषक के सीट में ही जाएगा। यहाँ पे टोटल में 10 लिखा हुआ है। और एसटी का सीट है, एसटी में सबसे ज्यादा है 32% जो इनको आरक्षण के थ्रू मिलता है। सामान्य मेल के लिए है 16 सीट, फीमेल के लिए है 9 सीट, कृषक के लिए 1, फ्रीडम फाइटम के लिए 1, एक्स सर्विसमैन के लिए 1, डब्ल्यूएसटी के लिए 1। टोटल 29 सीट एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए अवेलेबल है अंबिकापुर कॉलेज के लिए। अब आगे मैं ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए बात करूं तो 7 सीट है लड़कों के लिए, 3 सीट है लड़कियों के लिए, 1 सीट है कृषक, 1 सीट है फ्रीडम फाइटम और टोटल होता है 12 सीट। आगे अगर हम लोग ग्रैंड टोटल में चलते हैं अंबिकापुर कॉलेज में टोटल कितनी सीटें हैं तो देखिए इसमें आगे ये भी डिटेल दिखा देगा कि हमारा जो है टोटल 55 लड़कों के लिए, 26 लड़कियों के लिए, 3 कृषक परिवार के बच्चों के लिए, 3 फ्रीडम फाइटम के लिए, 2 एक्स सर्विसमैन के लिए और एक डब्ल्यूएसटी जो सीट है उसके लिए। टोटल अंबिकापुर कृषि महाविद्यालय में 90 सीट है, मतलब 90 बच्चों का चयन अंबिकापुर कृषि महाविद्यालय में हो सकता है, मतलब 90 बच्चे अंबिकापुर कृषि महाविद्यालय में पढ़ाई कर सकते हैं।
आगे हम लोग दूसरी कॉलेज की तरफ चलते हैं। दूसरे कॉलेज का नाम है एसजी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जगदलपुर, जहां पे जैसा हमारा अंबिकापुर का सीट है सेम वैसी जगदलपुर की सीट है। टोटल 90 सीट है और जिस कैटेगरी के लिए मैं जो सीट अंबिकापुर के लिए बताया हूं सेम सीट जगदलपुर के लिए भी है, इसीलिए मुझे अलग से आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं आगे बात करता हूं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा के लिए हमारा 16 सीट मेल के लिए है, 8 सीट फीमेल के लिए है, एक फ्रीडम फाइटर, एक एक्स सर्विस के लिए सर्विसमैन के लिए है। टोटल ओसी के लिए 26 सीट है जांजगीर चांपा में और भाटापारा में, दोनों में एक ही जैसा दिखाई दे रहा है सारा चीज। तो जैसे अंबिकापुर जगदलपुर में सेम सीट था वैसे जांजगीर चांपा और भाटापारा में है। ये दोनों कॉलेज के लिए मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। टोटल ओसी के लिए अनारक्षित के लिए 26 सीट है, एससी के लिए 7 सीट है, 7 मेल और 2 फीमेल। एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए टोटल 19 सीट है, 11 मेल, 6 फीमेल, एक कृषक, एक फ्रीडम फाइटर, टोटल 19 सीट है। ओबीसी के बच्चों के लिए 5 मेल, 3 फीमेल, टोटल 8 सीट है। अगर हम ग्रैंड टोटल की बात करें तो दोनों कृषि महाविद्यालय के बच्चों के लिए 60 सीट है। 60 स्टूडेंट का एडमिशन जांजगीर चांपा कॉलेज और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भाटापारा यहाँ पर होना है। अब आगे चलते हैं हमारे आईजीकेवी कैंपस की तरफ। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो हमारे रायपुर कृषि महाविद्यालय है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रायपुर, और बीटीसी कॉलेज है बिलासपुर कृषि महाविद्यालय, जो दोनों कॉलेज अपने आप में ही बहुत बड़ा नाम है, जहां की पढ़ाई सबसे बेस्ट है। यहाँ की अगर सीटों की बात करें तो 20 सीट अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत टोटल 31 सीट है 31 स्टूडेंट के लिए, जिसमें से 20 मेल के लिए, 9 फीमेल के लिए, एक फ्रीडम फाइटर, एक एक्स सर्विसमैन। टोटल 31 सीट है बिलासपुर और रायपुर कॉलेज के लिए सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए, जिसमें एससी वाले स्टूडेंट, एसटी वाले स्टूडेंट और ओबीसी वाले स्टूडेंट भी एडमिशन अपना यहाँ पर ले सकते हैं। अब उनका रैंक अगर सामान्य वर्ग के रैंक के बच्चों से अगर अच्छा आता है या ज्यादा आता है या बराबर में आता है तो। उसके बाद आगे चलते हैं एससी कास्ट के बच्चों के लिए 5 मेल के लिए, 2 फीमेल के लिए, 5 मेल के लिए, 3 फीमेल के लिए, टोटल जो है 9 सीट है। 9 सीट दिखा रहे हैं यहाँ पे। एक कृषक का सीट है। और एसटी की अगर बात करें तो 13 सामान्य पुरुष के लिए, 7 महिला के लिए, और एक दिखा रहे कृषक, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विस में, और ये WST जो लिखा है उनके लिए टोटल 24 सीट है एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए। और पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए अगर बात करें तो रायपुर और बिलासपुर कृषि महाविद्यालय में और कंवर्धा कृषि महाविद्यालय में, तीनों में एक ही जैसा दिखाई दे रहा है। तो 7 सीट लड़कों के लिए, 3 सीट लड़कियों के लिए, एक कृषक के लिए, टोटल 11 सीट आपको दिखाई दे रहा है। और ग्रैंड टोटल की बात करें तो हमारे पास रायपुर कॉलेज, बिलासपुर कॉलेज और कंवर्धा कॉलेज, इन तीनों में 75 सीटें अवेलेबल है। अब आगे चलते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोरिया और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कांकेर। ये दोनों कॉलेज में लगभग सेम सीट है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोरिया और कांकेर में। इसमें अगर ओसी की बात करें, अनारक्षित की बात करें तो 16 सीट मेल के लिए है, 8 सीट फीमेल के लिए है, एक सीट फ्रीडम फाइटर के लिए है, एक सीट एक्स सर्विसमैन के लिए। टोटल ओसी में 26 सीट है। ओसी मतलब होता है अनारक्षित या जो सामान्य जाति में आते हैं उन बच्चों के लिए है ये। एससी की बात करें तो अनुसूचित जाति बोलते हैं, जिसमें 5 सीट मेल के लिए, 2 सीट फीमेल के लिए, टोटल 7 सीट है। यहाँ पे देखिए कृषक का बेनिफिट इन बच्चों को यहाँ पे एससी कैटेगरी वालों को नहीं मिल पा रहा है इन कॉलेजों में। कहाँ पे? कोरिया और कांकेर कॉलेज में। आगे चलते हैं एसटी की तरफ। एसटी में 19 सीट है दोनों कॉलेज में, जिसमें से 11 मेल के लिए, 6 फीमेल के लिए, एक कृषक सर्टिफिकेट के वाले बच्चों के लिए, एक फ्रीडम फाइटर के लिए। टोटल 19 सीट है। ओसी की बात करें तो 5 मेल के लिए और 3 फीमेल के लिए। देखिए यहाँ पे भी कृषक सर्टिफिकेट या फ्रीडम फाइटर ओबीसी वाले बच्चों के लिए बेनिफिट नहीं मिलने वाला है।
इसलिए मैं बहुत सारे बच्चों को बोला भी था कि अगर कृषक सर्टिफिकेट बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बनता है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पे ग्रैंड टोटल में दिखा रहा है आपका कोरिया और कांकेर कॉलेज में 60-60 सीट। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेजों का। आगे है पंडित SKS कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर राजनांदगांव। यहाँ पे टोटल अनारक्षित का सीट है 31 सीट है, जिसमें से 20 मेल, 9 फीमेल, एक फ्रीडम फाइटर, एक एक्स सर्विसमैन। SC की बात करते हैं तो टोटल 9 सीट है, 5 मेल, 3 फीमेल, एक कृषक, टोटल 9 सीट। ST की बात करते हैं तो टोटल 24 सीट है, 13 मेल, 14 फीमेल, एक कृषक, एक फ्रीडम फाइटर, एक एक्स सर्विसमैन, एक WST, टोटल 24 सीट अवेलेबल है इनके लिए। OBC की बात करें पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए तो 7 मेल, 3 फीमेल, एक कृषक, टोटल 11 सीट है। अगर मैं ग्रैंड टोटल की बात करूं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर राजनांदगांव, तो राजनांदगांव एग्रीकल्चर कॉलेज में टोटल 75 सीटें हैं। आगे अब चलते हैं राजनांदगांव के बाद कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बेमेतरा और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रायगढ़। इन दोनों कॉलेजों का जो सीक्वेंस है वो लगभग सेम है। चलिए बात करते हैं बेमेतरा और रायगढ़ कॉलेज के बारे में। यहाँ पर हमारा जो अनारक्षित वर्ग की सीट है उसमें 13 मेल और 5 फीमेल, एक फ्रीडम फाइटर, एक एक्स सर्विसमैन, टोटल जो सीट की नंबर ऑफ सीट है वो 20 है। अगर SC की बात करें तो 4 मेल, 2 फीमेल, टोटल 6 सीटें हैं। अब देखिए इन्हीं कॉलेजों में कृषक का फ्रीडम फाइटर के लिए सीट नहीं है। आगे बात करते हैं ST स्टूडेंट के लिए तो 9 मेल, 6 फीमेल, 5 फीमेल, एक कृषक, एक फ्रीडम फाइटर, टोटल जो है 16 सीट है। अगर OBC की बात करें तो 4 मेल, 2 फीमेल और टोटल जो है सीट की संख्या 6 है। मतलब इसमें ग्रैंड टोटल की बात करें तो दोनों कॉलेजों में नंबर ऑफ जो बेमेतरा और रायगढ़ कॉलेज है यहाँ पे 48 बच्चों का पढ़ाई होना है। चलिए आगे कॉलेज की ओर चलते हैं। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नारायणपुर, जिसमें उसी का जो सीट है वो 26 सीट है, 16 मेल के लिए, 8 फीमेल के लिए, एक कृषक के लिए, एक फ्रीडम फाइटर के लिए। SC की बात करें तो SC के लिए जो है 7 सीटें हैं, 5 मेल और 2 फीमेल। आगे बात करते हैं OBC के लिए। OBC के लिए टोटल यहाँ पर 19 सीटें हैं, 11 मेल, 6 फीमेल, एक कृषक, एक फ्रीडम फाइटर, टोटल 19 सीटें। और अगर हम लोग ग्रैंड टोटल ST की बात करें तो ST की सीट यहाँ पे 5 मेल, 3 फीमेल, टोटल 8 सीटें हैं। अगर ग्रैंड टोटल की बात करें तो हमारे यहाँ पे ये आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नारायणपुर में 37 सीट अवेलेबल है। आगे नेक्स्ट कॉलेज की ओर चलते हैं। जितने भी हमारे नए कॉलेजेस हैं गरियाबंद, छुई खदान, जसपुर, कोरबा, कुरुद, महासमुंद, ये सारे कॉलेजों का सीट एक जैसा है, जिसके बारे में आप लोगों को मैं विस्तार से बता रहा हूं। फिर से बताता हूं कॉलेज का नाम गरियाबंद, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर गरियाबंद, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर छुई खदान, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जसपुर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोरबा, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कुरुद, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर महासमुंद। ये सारे कॉलेजों के बारे में विस्तार से बता रहा हूं मैं। इसमें जो अनारक्षित का सीट है वो 15-15 सीट है, 10 मेल, 4 फीमेल और एक जो है फ्रीडम फाइटर के लिए है। और उसके बाद टोटल ये है 15 सीट है। और फिर आगे हम लोग चलते हैं OBC कास्ट के लिए। इनमें SC के लिए टोटल ये सारे कॉलेजों में 4 सीट है, 3 मेल का, 1 फीमेल का, टोटल 4 सीट है। ST में चलते हैं। ST में टोटल 12 सीट है इन कॉलेजों में, 7 मेल का, 4 फीमेल का, एक कृषक का, टोटल जो है 12 सीट है। अगर हम लोग ST की बात करें तो ST में 5 सीट है, 3 मेल का, 2 फीमेल का, टोटल जो सीट है वो 5 सीट है।
उसके बाद हम लोग ऑल ओवर सीट की बात करें तो इन कॉलेजों में सीट का जो नंबर है वो 23 सीट है, मतलब 23 बच्चों को यहाँ पे एडमिशन लेना है। इसके बाद आगे चलते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साजा की ओर, और साजा ये है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मर्रा पाटन, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लोरमी मुंगेली। जो इन तीनों कॉलेजों में नया सत्र है यहाँ पे जो शुरुआत होने वाला है, हो सकता है यहाँ पे कॉलेज बिल्डिंग उतना अच्छा भी ना हो या इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा ना हो, इन कॉलेजों को भी सीट मिला है। और एक कॉलेज को बताओ 48 सीट मिला है, मतलब जो पहले पिछले स्टार्ट हो चुका है उसमें 23 स्टूडेंट है, कहीं पे 36 स्टूडेंट है, लेकिन इन कॉलेजों को आप 48 सीट है यहाँ पर, 48 बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। मैं आगे बात करता हूँ साजा मर्रा लोरमी, यहाँ पे जो है 13 सीट है मेल का, 5 फीमेल का, एक कृषक, एक उसका फ्रीडम फाइटम का, एक एक्स सर्विसमैन का, टोटल जो है 20 सीट है। सेम तीनों कॉलेजों में अनारक्षित वर्ग के लिए 20 सीट, एससी के लिए बात करूं तो टोटल सीट है 6 सीट, 4 मेल 2 फीमेल। आगे बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए है ये 4 सीट मेल 2 फीमेल। एसटी की बात करें तो 16 सीटें हैं, 9 मेल 5 फीमेल, एक कृषक सर्टिफिकेट, एक फ्रीडम फाइटम। टोटल अगर स्टूडेंट की बात करें तो 48 सीट ये तीनों कॉलेज में है। और मैं जो बताया था आप लोग को महासमुंद, छुई खदान, कोरबा, कुरूद, गरियाबंद, ये सारे कॉलेजों में सीटों की संख्या है 36 सीटें हैं। टोटल अगर हम लोग ग्रैंड टोटल की बात करें कि हमारे कृषि महाविद्यालय में टोटल 1236 बच्चे हैं जिनका एडमिशन गवर्नमेंट कृषि महाविद्यालय में होना है। अब इसमें और कुछ डिटेल लिखा हुआ उसके बारे में जाते हैं। इसमें लिखा है एफ मतलब फीमेल होता है, के मतलब कृषक होता है, एफ मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में जो भाग लेते वो है फ्रीडम फाइटर, एक्स मतलब इन तीनों में से कोई नहीं अर्थात बिना वर्ग एक्स लिखा है। और फिर आगे पीएच दिव्यांग, एक्स सर्विस मतलब भूतपूर्व कार्मिक, डब्ल्यूएसटी मतलब विशेष रूप से जो कमजोर हैं उनके लिए, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, नक्सल अफेक्टेड मतलब जो नक्सली हिंसा के से दिवंगत व्यक्ति के पुत्र पुत्रियों के लिए सीट आरक्षण मिलता है हमारे कृषि महाविद्यालयों में। आरक्षित वर्ग के सीटों के आरक्षण की गणना महाविद्यालय वार किया जाएगा। फिर आगे लिखा है आईसीआर यूजी सीट्स थ्रू आईसीआर एग्जाम एज पर एज द नॉर्म्स, मतलब आईसीआर में जो हमारा काउंसलिंग होता है उसके बेस पर हमारे यूनिवर्सिटी में जितना सीट रहता है उसके 25% आईसीआर के स्टूडेंट रहते हैं। चलिए ये था हमारे आज का इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं ये सबका विस्तार जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी था। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो चलिए आगे चलते हैं। नंबर ऑफ सीट्स इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीएससी हार्टिकल्चर के बारे में, ये था अभी तक का हमारा बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज सीजन 2020-21 का। आगे चलते हैं हार्टिकल्चर कॉलेज। इसमें कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर राजनांदगांव है, जहां पे टोटल नंबर की हम लोग बात करें तो 120 बच्चे का सबसे ज्यादा एडमिशन होता है, जिसमें से सामान्य वर्ग में 50 बच्चे का एडमिशन हो सकता है, जिसमें 32 मेल 15 फीमेल, 2 फ्रीडम फाइटर, एक एक्स सर्विसमैन, टोटल 50 स्टूडेंट का। एससी कैटेगरी का अगर हम लोग बात करें अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए बात करें तो 9 मेल 5 फीमेल, एक कृषक, टोटल 14 सीटें हैं। एसटी कैटेगरी के बच्चों की बात करें तो 22 मेल 12 फीमेल, 2 कृषक, एक फ्रीडम फाइटर, एक एक्स सर्विसमैन, एक डब्ल्यूएसटी, टोटल 39 सीटें हैं। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में इसके अंतर्गत 17 बच्चे का एडमिशन हो सकता है, 10 मेल 5 फीमेल, एक कृषक, एक फ्रीडम फाइटर, टोटल 17 बच्चे। अगर हम लोग ग्रैंड टोटल की बात करें तो टोटल 120 बच्चे एडमिशन ले सकते हैं राजनांदगांव एग्रीकल्चर कॉलेज में। आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर जगदलपुर। यहाँ पर
हमारे टोटल स्टूडेंट का जो एडमिशन लेते हैं वो 80 बच्चे तक का एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें से सामान्य वर्ग में 34 बच्चे, 22 मेल, 10 फीमेल, एक फ्रीडम फाइटर, एक एक्स सर्विसमैन, टोटल 34 बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। एससी की बात करें तो कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर जगदलपुर में टोटल 10 बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, 6 मेल, 3 फीमेल, एक कृषक, टोटल 10 बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 25 बच्चे एसटी कैटेगरी के एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें से 15 मेल के लिए आरक्षित है, 8 फीमेल के लिए, एक कृषक, एक फ्रीडम फाइटर। ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए अगर बात करें तो 7 मेल, 3 फीमेल, एक कृषक, टोटल जो है 11 बच्चे यहाँ पे भाग ले सकते हैं। आगे जो है ग्रैंड टोटल की अगर बात करें तो यहाँ पर 80 बच्चे भाग ले सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर बेमेतरा, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर जसपुर, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर धमतरी, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर अर्जुंदा बालोद। ये जो 4 कृषि महाविद्यालय हैं, इनका पहला साल है, इस बार पहला साल स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे सारे कॉलेजों में 24 बच्चों का एडमिशन होना है, जिसमें से टोटल सामान्य वर्ग से, अनारक्षित वर्ग से जो है 10 बच्चों का होना है, 7 मेल और 3 फीमेल, और एससी कैटेगरी से 3 बच्चों का होना है, 2 मेल दिखा रहा है और एक फीमेल का। एसटी कैटेगरी से 8 बच्चों का होना है, 5 मेल, 2 फीमेल, एक कृषक। एसटी के ओबीसी कैटेगरी से 3 बच्चों का होना है, 2 मेल, एक फीमेल। टोटल जो है यहाँ पर 24 बच्चों का एडमिशन इन नए 4 कॉलेजों में होना है, बेमेतरा में, जसपुर में, धमतरी में, अर्जुंदा बालोद में। इसके बाद ये था हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज। आगे चलते हैं हॉर्टिकल्चर कॉलेज के बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के तरफ, एग्रीकल्चर बीटेक के तरफ, जिसमें से हमारा 2 कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो है मुंगेली में, और इंजीनियरिंग है एक रायपुर में। दोनों कॉलेजों की बात करें तो हमारे पास मुंगेली में 60 सीट अवेलेबल है और यहाँ पर रायपुर में 75 सीट अवेलेबल है। टोटल 135 बच्चों का एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बीटेक एग्रीकल्चर में एडमिशन होना है। मैं आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से ग्रुप में नीचे कमेंट्स बॉक्स में पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोग अगर डिटेल इसके अगर जूम करके देखना चाहें तो आप लोग देख भी सकते हैं, आप लोग को पूरी जानकारी मिल जाएगा। और इस बार एक नया एग्रीकल्चर के अंतर्गत कॉलेज ऑफ फूड टेक्नोलॉजी रायपुर में स्टार्ट हुआ है, जहां पर 24 बच्चों का एडमिशन लेना है। और ये अभी एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या जो फूड टेक्नोलॉजी वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इसके अंतर्गत। और ये आज था हमारी पूरी जानकारी। अगर आप लोगों को समझ आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर समझ नहीं आया हो तो आप मुझे पर्सनल मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं, या आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल आप लोग को मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा, जिसमें से आप लोग पूरी जानकारी बहुत अच्छे से ले सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन से कॉलेज में कितने कितने सीटें हैं। और कल मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आपके रैंक के आधार पर कि किस बच्चे को कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो अब आगे के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, ताकि मैं ये वीडियो जल्दी से अपलोड कर सकूं, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा कि किस बच्चों को कौन सा कृषि महाविद्यालय मिला हुआ है, और फिर पूरी जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।